सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो ये छत पे टाइल टाइल के किससे इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। कोई मुफ्ती साहब आएंगे दुपट्टा उड़ाने, पीर साहब आएंगे, और बात पीर तो और ऐसा सबसे ज्यादा पिटाई इसी पीर की होगी। इतना बड़ा कम बखत है, पाँव फैला देता, औरतों से कहता दबाओ। अब औरतें दबा रही हैं, औरतें कह रही हैं फैज मिल गया, फैज उसने मिल रहा है, पीर को भी मारा जाएगा और तुम्हें भी मारा जाएगा कब्रिस्तान में। ऐसा पीर जो पाँव दबाता औरतों से, इससे मुरीद मत हो। मेरा एक मशवरा है, गला दबा दे इसका। फकत नमाज पढ़ता, न कुछ पढ़ता, न कुछ कहता, कुछ भी नहीं। बोले जन्नत तो मेरे अब्बा की है, मैं दिलवाऊंगा, और ये पता नहीं कब्र में सर्विस पहले इसी की होगी, डेंटिंग पेंटिंग के साथ। इतना मारा जाएगा, अकल रखो अपने आप को। अब इतना इल्म तुम्हें भी है, ये इतने बीच में रहता है तो उसको ऐसा लगता है कि यार हम ही। इनका मामला वो है कि एक अनार 100 बीमार, एक अनार 100 बीमार। कभी कभी ऐसा होता है हम यहां जा रहे हैं लेकिन इससे अर्जेंट काम इधर वाला, यहां अगर हम नहीं जाएंगे तो हमारी पूर्ति कोई कर लेगा, कोई दूसरा आलिम भाई कर लेगा, मगर यहां पर हम नहीं गए तो कौम हमारी कुएं में गिर जाएगी। अगर यहां पे हम नहीं पहुंचे तो यहां वाले उल्टा सीधा सोचने लगते हैं। अपनी जहनियत को बदलो, अपने आप को बदलो और अपने लोगों को मजबूत करो। समझ में आ रही है बात? असल यहूद और नसारा का हजरत यही मामला था, मिशन था कि तुम्हें हटा दी। तुम्हारे घरों से कुरान बंधवा के रख दिए। कोई भी ऐसा नहीं है जिसके घर में कुरान ना हो, एक भी ऐसा नहीं, सबके घर में कुरान है, मगर खुलता है फजर में। घर से तिलावत की आवाज आती है ना औरतों की, या तुम्हारी पढ़ते हो? मोबाइल देख लियो, अगर 3 है तो सब सफाई कर करके, अगर उसका ऊपर का कवर पुराना हो गया तो बदलवा लेगा। इतना चला। और हद तो ये है, नमाज पढ़ के लोग पहले तस्बीह फातिमी पढ़ते थे, सीने पे हाथ रख के आयतल कुर्सी पढ़ते थे, फल्लाहु खैरुन हाफिज़ व हुवा अरहमुर राहिमीन पढ़ते थे, ला हौल और इस्तिग़फ़ार पढ़ते थे ताकि दिल मजबूत हो, शैतानियत निकले। सर पे हाथ रख के या अल्लाह या नूर या कवी पढ़ते थे, और बहुत सारे अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनका सलाम ये सब पढ़ते थे। फिर दुआ मांगते थे, अल्लाह मैंने अपने एतबार से ये इबादत की, इसको कबूल कर ले। और अब तो सलाम फौरन मोबाइल निकालेगा और ये देख रहा, देखो किसी का एसएमएस तो नहीं आया, देखो किसी की कॉल तो नहीं आई, समझे, किसी का कुछ तो नहीं हो। सब हालत बिगड़ चुकी। हाँ, ये मोबाइल अगर तुम सही इस्तेमाल करोगे ना तो तुम्हारे लिए टीचर भी, तुम्हारा ये उस्ताद, जो बच्चे स्कूल में आज सुनने ही नहीं लगता कि हमारे बच्चे स्कूल से टॉपर हो गए, सहन नहीं ना। इन्हें घी नहीं, घी क्या खिलाओगे? तुमने इतना आजाद कर दिया, 15 साल के बच्चे नशे के कैप्सूल खा रहे हैं, नशे की लत लग गई है, गुटके खा रहे हैं और क्या क्या खा रहे हैं, वो खाते बुरी हालत है, पूरे बयान करने अगर मोबाइल है तुम्हारे पास, स्कूल पढ़ने वाले अगर इंग्लिश में कमजोर है, समझे, ग्रामर कमजोर है, तो इससे पढ़ो। तुम्हारा मैथ कमजोर है तो पढ़ो, 10 सारे याद कर लो इससे। अगर मदरसे के पढ़ने वाले हैं, अव्वल तो मदरसे के बच्चों के लिए जहर है, सारी किताबें आती हैं, नहव पढ़ो, सर्फ पढ़ो, मंतिक पढ़ो, बलागा, कुछ भी पढ़ो, काम के बनो, काम के। मगर 10-20 लड़के मोहल्ले में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, इनकी जिंदगी क्या, मोबाइल पे किसी लड़की से चैटिंग कर ली, बात कर ली, सेटिंग हो गई, बस इसकी ये दुनिया, ये फूल लिया पल्ला, क्या खाया, क्या पिया, क्या कैसे कपड़े पहनो, क्या कर रही हो, यूं कर रही हो, तू कर रही हो, बस इसी में मर गया। क्या करोगे तुम लोग आगे बढ़कर? कहां जाओगे? माँ बाप को भी ठोकाओगे, खुद अपने आप को भी ठोकाओगे। और जब तुम्हारे पास 4 पैसे होंगे ना, अच्छा काम करोगे, समाज में तुम्हारी बात होगी, मस्जिद भी तुम्हारी अच्छी होगी, मदरसा भी तुम्हारा अच्छा होगा, और तुम खुद जब देने वाले क्या, खुद नंगे हो, लेने वाले हो, गुटखा खा रहे हो वो भी छीन छान के, तो क्या तीर मारोगे तुम? हंसने की बात आ गई। क्या कर सकते हो? कम से कम 100 बाप यहां पे ऐसे हजरत जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल है। क्यों है बेटियों पे मोबाइल? ट्रक चल रहे होंगे, बसें चल रही होंगी, फैक्ट्री चल रही होगी, कारखाना चल रहा होगा, कि पूरा खानदान मोबाइल के बगैर ठप हो जाएगा, भूखा मर जाएगा।
हाँ है बोलो किसी की बेटी ऐसी, अल्लाह के बंदो 3 रोटी खाते हो 1.5 की अकल रखो। किसको बात करने, हाँ यहाँ तो रोटी खाई नहीं जाती है तो चावल खाए जाते हैं। 2 प्लेट अगर खा रहे हो तो 1 प्लेट की अकल रखो। किससे बात करने दिया मोबाइल, कौन इसका रिश्तेदार है? इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी जीने की आड़ में खड़े होकर किससे बात कर रही है। ये पागल है अम्मा, और पागल है तो अम्मा बनी क्यों है? नबी ने फरमाया उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है, और जब मदरसा ही बिगड़ा हुआ हो तो जीने की आड़ में खड़े होके किससे बात कर रही है, छत पे टहल टहल के किससे बात। इस अम्मा को पता नहीं है मेरी बेटी के सर पे दुपट्टा है कि नहीं है। कोई मुफ्ती साहब आएंगे दुपट्टा उड़ाने, पीर साहब आएंगे, और बात पीर तो और ऐसा सबसे ज्यादा पिटाई इसी पीर की होगी। इतना बड़ा कम बखत है, पांव फैला देता, औरतों से कहता दबाओ। अब औरतें दबा रही हैं, औरतें कह रही हैं फैज मिल गया, फैज उस किसने मिल गया, पीर को भी मारा जाएगा और तुम्हें भी मारा जाएगा कब्रिस्तान में। ऐसा पीर जो पांव दबाता औरतों से, इससे मुरीद मत हो। मेरा एक मशवरा है, अगर यहाँ कहीं आ जाए या मिल जाए तो 2-4 जरा मोटी मोटी औरतें मिल के ना पांव ना दबाएं, गला दबा दे इसका, तो होगा देखो, मार दे जान से। अब वक्त नमाज पढ़ता न कुछ पढ़ता न कुछ कहता, कुछ भी नहीं। बोले जन्नत तो मेरे अब्बा की है, मैं दिलवाऊंगा, और ये पता नहीं कब्र में सर्विस पहले इसी की होगी, डेंटिंग पेंटिंग के साथ। इतना मारा जाएगा। अकल रखो अपने आप को। अब इतना इल्म तुम्हें भी है, इतना तुम भी जानते हो, अपने आप को सुधारो, अपने हालात सुधारो। इस माँ को पता नहीं है 18 साल की बेटी, उसका पूरा जिस्म है, दुपट्टा किसी का यहाँ पड़ा है, किसी का यहाँ पड़ा है। इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी किस हाल में दुपट्टा। इस माँ को चाहिए दुपट्टा उड़ाए, इस माँ को चाहिए पाकी ना पाकी के मसाइल बताए, इस माँ को चाहिए चलने खाने पीने उठने बैठने का तरीका बताए। अरे पहले की माए, औरतों का मकाम कम नहीं है। औरत तो वो है अगर पैदा करने पे आ जाए तो कभी वली को पैदा करती है, गौस को पैदा करने वाला मर्द नहीं है, औरत है। गरीब नवाज को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत है। साबिर पाक को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत है। मखदूम पाक को, मखदूम कचौचा को पैदा करने वाला मर्द नहीं, औरत। सारे वुदादा वुजबा नुकबा गौस कुतुब अब्दाल जिन्होंने जन्म लिया है, दुनिया में आए हैं, उनको मर्द ने पैदा नहीं, औरत लेके आए। यही औरत है, मगर वो औरत कुत्ते भौंकाने वाली नहीं, दूसरे मर्दों से मोबाइल पे बातें करने वाली नहीं, चैटिंग करने वाली नहीं, मोटरसाइकिलों पे दूसरों के साथ घूमने वाली नहीं, अपने शौहर को धोखा देने वाली नहीं, गद्दार कर गद्दारी पे उतरने वाली नहीं। वो औरत थी, शाम को अगर सोती थी तो कुरान पढ़ के सोती थी, सुबह को उठती थी वुजू बना के कुरान पढ़ती थी। वही औरत अगर बर्तन मांजे तो कुरान की तिलावत, अगर कपड़े धोए तो कुरान की तिलावत। देख लो गौसे पाक की माँ को, देख लो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ को, अगर बर्तन मांज रही है तो कुरान पाक की तिलावत, कपड़े धो रही है तो कुरान पाक की तिलावत। पेट में बच्चा है, कोई 15 पारे पढ़ती, कोई 18 पारे पढ़ती, सारे काम हो रहे, कुरान पाक की तिलावत। पेट में बच्चा, जब बच्चा पैदा होता था तो कभी 15 पारों का हाफिज कुरान होता था, कभी 18 पारों का हाफिज कुरान। और बस आखिरी बात, हजरत का टाइम बहुत कीमती है, नहीं ले सकता मैं इतना ज्यादा। मैंने पहले ही बता दिया था ना, एक अनहर 100 बीमार, ये तो बड़ापन है हजरत का, मेहरबानी है, छोटों पे शफकत करते हैं। लेकिन सुनो मैं आपको बताता हूँ, पहले की माँ थी और आज की माँ अगर दूध पिला रही है ना, छोटी सी बच्ची है, इसे कोई पता नहीं, अपना दूध तो है ही नहीं, समझे डब्बे का पिला रहा, चोरी करके ला, डकैती करके ला, गला घोट के ला, किसी को मार, जमीन लूट खसोट, मर जा, कुछ भी कर ला के दे। बाज औरत ब्यूटी पार्लर पे 3-3 हजार रुपए महीने में खर्च करती है। अरे मैंने कम तो नहीं बता दिए,
मुझे पता नहीं है इतना, समझे, 4-5 या जो भी होता हो समझ लेना, इतने खर्च कर रही। अब तुम कुछ भी करो, मरो जियो, लंगड़े हो या कुछ भी हो, इसे चाहिए। लेकिन सुनो, पहले की औरतें धूप में लिटा करके ना बच्चों को तेल मलती थी, कहती थी सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रब्बु मोहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसकी सारी बीमारियां निकल जाती थी। और अब तो पड़ी हुई सो रही है। बीच में अब की माँ क्या है, बीच में अगर ना बच्ची या बच्चा रोने लगा तो ये उठ कर रसोई में नहीं जाती है, बावर्ची खाने में नहीं जाती है। अब ये बच्चा चुप भूख के मारे रो रहा, चुपता ही नहीं, इसकी नींद खराब हो गई। तो मालूम है इसने क्या किया, तकिए के नीचे से निकाला बड़ा वाला मोबाइल और लगाए मोटू पतलू और रख दिया बच्चे के सामने, ले बेटे अब देख तू, तेरा बाप भी अगर दूध मांग ले तो अब देख यहाँ पर। अब बेचारा बच्चा देख रहा, भूल गया दूध को, चक्कर में पड़ गया कि मेरी अम्मा तो है नहीं, ये चक्कर में पड़ गया मेरा अब्बा, और ये सो रही है भैंस पड़ी हुई आराम से। ना इसे फजर का पता न काई का, माफ करना भैंस का लफ्ज थोड़ा गलत हो गया, हमारे इलाके में बोला जाता। इधर अगर गाली हो तो माफ कर दियो, मैं स्टेज पर गाली देने नहीं बैठा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना, दूसरे इलाकों में जाके जबान का थोड़ा फर्क पड़ जाता, जबान का फर्क पड़ जाता, लेकिन इतने समझदार तो आप भी हो। अब बताओ, ये माँ क्या बच्चे की परवरिश कर रही है, क्या परवरिश। माँ पढ़ी हुई होती ना तो खुद ट्यूशन पढ़ाती, खाना खाने के लिए अगर बैठता, नहीं पहले जाओ हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, ये सूरत पढ़ो, ये सारी बातें माँ सिखाती। सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। प्यारो, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करो। इमाम हुसैन पाक, यही जो प्रोग्राम हो रहा है ना मुहर्रम के महीने में, जितनी खुराफातें हैं इनसे दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो। अच्छे अंदाज में इमाम हुसैन पाक से मोहब्बत करो। नबी फरमाते हैं जो हुसैन से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करता है और मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। समझ में आ रही है बात? हाँ प्यारो, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ये जलसा प्रोग्राम और इंटरनेशनल खतीब गाजी मिल्लत को बुलाया है। अल्लाह ताला मेरे भी इनके सबके इल्म अमल में बरकतियाँ अता फरमाए। और हाँ, दूसरी बात ये, मैं जाऊँगा अच्छा, लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं जाएगा। लोग सोचते हैं ना कि जल्दी से भागो दौड़ो, इनके हाथ चूम लो, कपड़े चूम लो, एक पीर साहब का दामन काट के ले गए, समझे, यूं कर लो तो नहीं। मैं चाहता हूँ आका की महफिल में बदनज़मी नहीं होगी। बस कोई इमाम साहब या कोई एक मेरे साथ में जाएंगे, कमेटी वालों को, बाकी और अव्वल तो गाजी मिल्लत जब बोलेंगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अगर इसमें कोई गलती हो गई हो, सबको गवाह बना करके तौबा करता हूँ। आप भी मेरे साथ में तौबा पढ़िए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्ला